नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। झारखंड में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। बड़े नेताओं की रैलियां हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है और कई गारंटी भी दी है। वर्तमान में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को रोटी बेटी माटी को लेकर घेरा गया है। शाह की गारंटी में बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिन गिन कर बाहर करना है, यूसीसी को लागू करना है, लेकिन उससे आदिवासी समुदाय को बाहर रखना है। साथ ही पेपर लीक को लेकर माफिया को उल्टा लटकाने जैसे वादे भी इस संकल्प पत्र में किए गए हैं, जो इस चुनाव के मुद्दे भी रहेंगे। तो वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र आ गया है। अब सवाल यही है कि जनता के सामने अच्छा विकल्प क्या है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए यह खास रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान है। 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आ जाएंगे, यानी कुछ ही दिनों की बात है। उसके बाद राज्य में नई सरकार का गठन होगा। मतदान का समय जितना पास आ रहा है, जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी पार्टियां उतनी ताकत के साथ जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, पूरी ताकत झोंक रही है। झारखंड के चुनावी समर में बड़े नेता भी नजर आने लगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा के साथ संकल्प पत्र जारी कर बीजेपी का एजेंडा सेट कर दिया है। संकल्प पत्र में बीजेपी ने जो वादे किए हैं, समान नागरिक संहिता से आदिवासी समुदाय को बाहर रखने का, दीपावली और रक्षाबंधन पर गैस सिलेंडर मुफ्त देने का बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया। इसके अलावा यूजी और पीजी पास युवाओं को हर महीने 2000 रुपए भत्ता देने का संकल्प बीजेपी ने लिया है। जमशेदपुर में भगवान बिरसा मुंडा और स्मारक बनवाने का भी संकल्प लिया है। बीजेपी संकल्प पत्र में इसी तरह के कई लोक लुभावने वादे हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हुए ये गारंटी दी कि उनकी सरकार बनने के बाद एक एक घुसपैठियों को गिन गिन कर बाहर निकाला जाएगा। घुसपैठियों में आपको अपनी वोट बैंक दिखाई पड़ती, आप आपकी धुन में मस्त हो। इस राज्य में आदिवासियों की संख्या घुसपैठ के कारण घट रही है, डेमोग्राफी बदल रही है और न्यायालय जब आपको गुहार करता है तब भी आप डिनायल मोड में आ जाते हो। मैं आज झारखंड की जनता को कहना चाहता हूं, इस तुष्टीकरण की राजनीति को बंद कर कर सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के बाहर निकालेगी और परिंदा भी पैर न मार पाए इस तरह की हम सीमा की रचना करेंगे। अमित शाह ने यूसीसी को लेकर क्लियर कर दिया है कि हर साल में झारखंड में इसे लागू किया जाएगा, जिससे आदिवासी को बाहर रखा जाएगा। झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। मातृत्व सुरक्षा योजना, 6 पोषण किट और 21,000 की सहायता हम प्रदान करेंगे। अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार झारखंड की अस्मिता को बचाने में विफल रही है। झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ये समस्या अगर समय रहते रोकी नहीं जाती तो ना झारखंड की संस्कृति बचेगी, ना झारखंड की रोजगारी बचेगी, ना झारखंड की भूमि बचेगी, ना बेटियां भी सुरक्षित होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी माटी, रोटी और बेटी को सुरक्षित करने का एक नारा लेकर आगे बढ़ जाए। अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के साथ साथ कई मुद्दों पर गारंटी देकर जनता के सामने बीजेपी को चुनने का विकल्प दे दिया है। चुनाव के लिए मुद्दे सेट कर दिए हैं, जिसको लेकर बीजेपी जनता के बीच जा रही है। जल्द ही पीएम मोदी भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों, पेपर लीक, यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखने, झारखंड की अस्मिता समेत उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द बात करेंगे जो बीजेपी ने इस चुनाव के लिए सेट किए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जेएमएम और कांग्रेस इनका कार्ड क्या निकालती है, या फिर यही मुद्दे पूरे चुनाव प्रचार में हावी रहने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।